गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की जो केस स्टडी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, इन ए गेम ऑफ आर्करी ईच रिंग ऑफ द आर्करी टारगेट इज वैल्यूड, द सेंटर मोस्ट रिंग इज रोथ 10 point and rest of ring are allotted 0.9 to 1 in sequential order moving outwards। यानी कि एक गेम है आर्करी इस तरीके से, इसमें जो सेंटर मोस्ट रिंग है, अगर मतलब कोई पॉइंट सेंटर पे आता है, बिल्कुल यहाँ मिड पे आता है, तो उसको 10 पॉइंट मिलते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ रिंग है, यानी कि बाकी जो रिंग्स हैं उसमें पॉइंट्स अलॉटेड किए गए हैं। जैसे इससे जस्ट ऊपर आया तो 9 पॉइंट्स, उससे जस्ट ऊपर वाली रिंग में अगर आता है तो 8 पॉइंट, उससे जस्ट ऊपर वाली रिंग में आता है तो 7 पॉइंट। इस तरीके से पॉइंट अलॉटेड किए गए हैं। आर्कर इज लाइकली टू अर्न 10 पॉइंट्स विद ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8, यानी ए है उसको 10 पॉइंट्स मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, एंड बी उसको 10 पॉइंट्स मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है। बेस्ड ऑन अबाउ इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन बोथ ऑफ दैम हिट द आर्करी टारगेट, यानी कि अगर दोनों ही हिट करें, यदि दोनों हिट करें टारगेट को तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वन ऑफ दैम अर्न्स 10 पॉइंट, कि दोनों में से एग्जैक्ट एक पर्सन ऐसा हो जिसको 10 पॉइंट मिले, ए और बी दोनों में से। सेकेंड क्वेश्चन में बताना है कि बोथ ऑफ दैम अर्न 10 पॉइंट्स, यानी कि दोनों के दोनों हैं, उनको 10 पॉइंट्स मिले। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो पर्सन है, ए और एंड बी, और ए टारगेट को हिट करे, उसको 10 पॉइंट्स मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया हमारा 0.8। यानी अगर वो पॉइंट्स गेन कर रहा है, 10 पॉइंट्स अगर वो गेन कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा, यानी कि अगर वो 10 पॉइंट्स गेन ना करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी कोई पर्सन है, अगर वो 10 पॉइंट्स गेन करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है, और वो अगर पॉइंट्स को गेन ना करे यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कितना हो जाएगा 0.1। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वन ऑफ दैम अर्न 10 पॉइंट्स, यानी कि ए और बी में से एग्जैक्ट एक पर्सन जो है उसे 10 पॉइंट्स मिले। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या केसेस बन जाएंगे कि अगर ए पॉइंट गेन करे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो बी ना गेन करे यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी, ए को 10 पॉइंट्स मिले तो बी को नहीं मिले, या फिर दूसरा जब केसेस बनते हैं तो प्लस साइन लग जाएगा, ए पॉइंट गेन ना करे और बी पॉइंट गेन कर ले। ये हमारे दो केसेस बनेंगे। अब हम वैल्यूज में पुट करें तो 0.8 इंटू में 0.1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 0.2 और बी इवेंट है 0.9, यानी कि 0.08 प्लस 0.18 आंसर इज 0.26। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है, बोथ ऑफ दैम अर्न 10 पॉइंट्स, यानी दोनों पर्सन है जिन्हें 10 पॉइंट्स मिले। तो दोनों यानी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों को खेलना अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, कोई दोनों इवेंट जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी 0.8 एंड 0.9 है, ये हमने यहाँ पुट करी 0.8 इंटू 0.9, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 0.72। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब बच्चों सेकेंड केस स्टडी है, जैसा आप देख पा रहे हो, कमेटी ए कंसिस्ट ऑफ 4 मेल एंड 5 फीमेल मेंबर्स। कमेटी ए है जिसमें 4 मेल एंड 5 फीमेल मेंबर्स हैं, एंड कमेटी बी है जिसके अंदर 3 मेल और 4 फीमेल मेंबर्स हैं। 1 मेंबर इज ट्रांसफर फ्रॉम कमेटी ए टू कमेटी बी। कमेटी ए से कमेटी बी में एक मेंबर ट्रांसफ़र किया गया, एंड देन 2 मेंबर्स आर रिमूव फ्रॉम कमेटी बी। तब कमेटी बी से 2 मेंबर को रिमूव किया गया। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए फीमेल मेंबर इज ट्रांसफर फ्रॉम कमिटी ए टू कमिटी बी। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फीमेल मेंबर को ट्रांसफर किया गया कमिटी ए से कमिटी बी में। एंड सेकेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट 2 फीमेल मेंबर आर रिमूव फ्रॉम कमिटी बी गिवन दैट ए मेल मेंबर इज ट्रांसफर फ्रॉम कमिटी ए टू कमिटी बी। यानी दिया हुआ इवेंट क्या है, गिवन इवेंट क्या है कि यदि एक मेल मेंबर को ट्रांसफर किया जाए ए से बी में तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 फीमेल मेंबर को रिमूव किया गया कमिटी बी से। एंड थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट 2 फीमेल मेंबर आर रिमूव फ्रॉम कमिटी बी। यानी 2 फीमेल मेंबर रिमूव किए गए कमिटी बी से, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और थर्ड के और में जो क्वेश्चन है वो है इफ द मेंबर्स रिमूव आर बोथ फाउंड टू बी फीमेल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर मेंबर आर वॉज फीमेल। यानी कि यदि जो मेंबर रिमूव किए गए हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं, फीमेल है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ट्रांसफर मेंबर हमारा कैसा था, फीमेल था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप देखोगे आपके पास किस तरीके से बात हो रही है, कमिटी ए और कमिटी बी। तो ये कमिटी ए है एंड ये कमिटी बी है। कमिटी ए में 4 मेल एंड 5 फीमेल है। कमिटी ए में 4 मेल एंड 5 फीमेल एंड कमिटी बी में 3 मेल 4 फीमेल, 3 मेल एंड 4 फीमेल। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक मेंबर को कमेटी ए से कमेटी बी में ट्रांसफ़र किया गया। एक मेंबर कमेटी ए से कमेटी बी में ट्रांसफ़र किया गया, तब 2 मेंबर को रिमूव किया गया कमेटी बी से। ट्रांसफ़र करने के बाद 2 मेंबर को रिमूव किया गया कमेटी बी से। तब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमारे पास क्या इवेंट हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास इवन इवेंट हो सकता है कि जो ट्रांसफ़र मेंबर था ए से बी में, जो ट्रांसफ़र किया गया मेंबर है वो क्या हो गया हमारा, मेल या फिर फीमेल। तो ट्रांसफ़र मेंबर फ्रॉम ए टू बी इज मैन एंड मेल, सेकेंड फीमेल। तो इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इवन की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी, अगर हम इसमें से एक मेंबर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो मेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पॉसिबल आउटकम्स 4 एंड टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे 5 और 4 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फीमेल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/9। अब इवेंट ए क्या है, इवेंट ए हमारा हो गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर ए से बी में एक मेंबर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो 2 मेंबर रिमूव किए जा रहे हैं कमेटी बी से। 2 मेंबर्स आर रिमूव फ्रॉम कमेटी बी, ये इवेंट ए है। 2 मेंबर्स रिमूव्ड फ्रॉम कमेटी बी। अब हमारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है फीमेल मेंबर को ट्रांसफ़र किया गया कमेटी ए से बी में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें कि फीमेल मेंबर को ट्रांसफ़र किया गया। तो बच्चों फीमेल मेंबर को ट्रांसफ़र मेंबर फ्रॉम ए टू बी इज़ फीमेल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी 5/9। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फीमेल मेंबर को ट्रांसफ़र किया गया है कमेटी ए से कमेटी बी में। कमेटी ए से कमेटी बी में फीमेल ट्रांसफ़र की गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/9। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 5/9। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2 फीमेल मेंबर्स आर रिमूव्ड, 2 फीमेल मेंबर्स जो है वो रिमूव किए गए फ्रॉम कमेटी बी गिवन दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, 2 फीमेल मेंबर्स आर रिमूव फ्रॉम कमेटी बी। ये हमने इवेंट ए लेट किया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। दिया हुआ इवेंट क्या है, मेल मेंबर इज ट्रांसफ़र फ्रॉम कमेटी ए टू बी। गिवन इवेंट है कि मेल मेंबर जो है वो ए से बी में ट्रांसफ़र किया गया, तब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 फीमेल मेंबर ट्रांसफ़र की गई बी से या रिमूव की गई। तो यानी देखो क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट गिवन होता है वो नीचे आता है।
तो दिया हुआ इवेंट हमसे क्या कह रहा है कि मेल हमने ट्रांसफ़र किया जो कि मैंने E1 इवेंट लेट किया था, और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, ए की प्रॉबिलिटी। ए की प्रॉबिलिटी यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेल हमने ट्रांसफ़र किया यानी कि वो हो चुका इवेंट है, E1 इवेंट नीचे आ गया, और फिर कह रहा है कि 2 फीमेल हमने रिमूव करी बी जो कमिटी है उससे, यानी क्वेश्चन में हमसे A/E1 पूछ रहा है। तो A/E1 कैसे निकालते हैं बच्चों, कंडीशनल प्रॉबिलिटी ही है। A/E1 कैसे निकालेंगे कि E1 इवेंट हो चुका, अगर E1 इवेंट हो चुका यानी कि यहाँ से आपने मेल ट्रांसफ़र किया तो हमारे पास 4 मेल एंड 4 फीमेल हो जाएंगी, 4 मेल एंड 4 फीमेल हो जाएंगी। तब हमें प्रॉबिलिटी बतानी है ए इवेंट की। ए इवेंट की मतलब 2 मेंबर हमने रिमूव किए, किससे, बी से। तो 2 मेंबर कैसे रिमूव करोगे आप, आपके पास यहाँ से आपने एक मेल को ट्रांसफ़र किया यहाँ पर, तो 4 मेल और 4 फीमेल हो गई आपके पास। अब यहाँ से 2 फीमेल रिमूव हो जाए तो 2 फीमेल कैसे रिमूव होगी, 2 फीमेल सेलेक्ट होगी 4 में से, तो 4C2 अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 8C2। 4C2 यानी 4 फीमेल में से 2 फीमेल आपकी ने रिमूव करी, तो 4C2 अपॉन में टोटल कितने हैं, 8C2। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 एंड इन दोनों का माइनस यानी कि फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 6। नाउ फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8। जो भी इसमें से बड़ा है वो हम ओपन करेंगे। 4 और 2 में से मुझे 4 इंटू 3 एंड 8 एंड 6 में से 8 इंटू में 7, तो 4 से 8 कैंसिल हो गया 2। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 14। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 अपॉन में 14। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट 2 फीमेल मेंबर्स आर रिमूव फ्रॉम कमिटी बी। तो हमें प्रॉबिलिटी बतानी है, टोटल प्रॉबिलिटी कि 2 फीमेल मेंबर जो है वो रिमूव की गई। ये इवेंट हमने क्या लेट किया है, ए, तो यानी ए की प्रॉबिलिटी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड हो जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए, जिसका कि फॉर्मूला होता है प्रॉबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रॉबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रॉबिलिटी ऑफ A/E2। तो ए प्रॉबिलिटी ऑफ E1 तो हमारा कितना था, E1 हमारा है 4/9 एंड A/E1 अभी हमने जस्ट निकाला है, A/E1 3/14 एंड E2 प्रॉबिलिटी कितनी है, E2 प्रॉबिलिटी हमारी 5 अपॉन में 9 एंड A/E2 में यहाँ साइड में निकाल लेती हूँ, फिर हम इसको पुट कर देंगे। A/E2 का मतलब क्या हुआ कि बच्चों E2 इवेंट हो चुका मतलब जो हमने ट्रांसफ़र करी हो, कैसे करी, फीमेल। तो फीमेल जो हमने ट्रांसफ़र करी तो यहाँ कमिटी बी में हो जाएंगे 3 मेल एंड 5 फीमेल, 3 मेल एंड 5 फीमेल। तो ऐसा होने के बाद इवेंट ए की प्रॉबिलिटी बतानी है, यानी कि 2 मेंबर रिमूव किए गए बी से, 2 फीमेल मेंबर। तो फीमेल मेंबर यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 5C2 अपॉन में 8C2। इसकी प्रॉबिलिटी अगर हम फाइंड करें तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 6 कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 अपॉन में 14। अब मैं इसे यहाँ पुट कर रही हूँ 5 अपॉन में 14 यानी कि 12 अपॉन में 126 प्लस 25 अपॉन में 126। नाउ आंसर इज 37 अपॉन में 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें और जो पार्ट है, इफ़ द मेंबर रिमूव आर बोथ फाउंड टू बी फीमेल, यानी कि मेंबर्स जो रिमूव किए गए हैं दोनों मेंबर्स वो कैसे हैं, फीमेल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर मेंबर वाज फीमेल। यानी इसमें इवेंट ए गिवन है और प्रोबेबिलिटी हमसे E1 E2 इवेंट की पूछ रहा है, फीमेल की पूछ रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो आपसे इवेंट ए गिवन है और प्रोबेबिलिटी बताना है कि ट्रांसफर मेंबर कैसा है, फीमेल। तो हमने इवेंट कौन सा लेट किया था, ये E2। तो जो हमारा और वाला पार्ट है उसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो चुका है एंड E2 की, E2 बाय ए, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है, बेस थ्योरम में बच्चों। बेस थ्योरम में फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
प्रॉबिलिटी ऑफ कितना आएगा E2 इंटू में प्रॉबिलिटी ऑफ A/E2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा टोटल आउटकम्स, यानी कि ये पूरा कंप्लीट में से यहाँ पर यूज़ करें तो फॉर्मूला ये हो जाएगा सेम एज इट इज़ A/E1 प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रॉबिलिटी ऑफ A/E2। अब हम वैल्यू पुट करें तो इस वाले इवेंट की जो प्रॉबिलिटी है वो अभी किया था हमने 25 अपॉन में 126 एंड टोटल कितना था हमारा 37 अपॉन में 126। तो ये से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 25 अपॉन में 37। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।